हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम और वेलकम बैक टू क्वेस्ट एजुकेशन। दिस इज योर बायोलॉजी फैकल्टी अनुज कुमार। आ चुका हूं नए टॉपिक में, जिसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल किंगडम का पॉरीफेरा से। हम लोग फाइलम पॉरीफेरा से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग ने देख लिया कि किस लेवल पे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर रहे हैं, किस लेवल पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फाइलम को डिवाइड किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वॉल्स, ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल डिफरेंट थिंग, कि सेलुलर लेवल है, ए सेलुलर लेवल है, ठीक है, ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। अब आ चुका है हमारे फाइलम पे डिस्कस करने का, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द फाइलम पॉरीफेरा। तो आज हम लोग फाइलम पॉरीफेरा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एज द नेम सजेस्ट, देखो पॉरीफेरा नेम से क्या क्लियर हो रहा है। नेम से पॉरीफेरा का मतलब क्या हो जाता है कि पोर बियरर। इनका मतलब हो जाता है कि पोर बियरर, ठीक है, कि इनके बॉडी में क्या होता है कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्लियर है। देखो द वर्ड पॉरीफेरा, इसमें वही लाइन लिखा हुआ है कि द वर्ड पॉरीफेरा मीन्स पोर बियरर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोर बियरर बोलेंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये एनिमल किंगडम में आ चुका है, हम लोगों ने जब फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था एनिमल किंगडम का, तो हमने क्या बोला था कि एनिमल्स का फीचर्स क्या क्या है, कि वो मल्टी सेलुलर होगा, राइट, उनका हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, उनका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, राइट। तो पॉरीफेरा क्योंकि ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है, सिंपल फाइलम में आता है, पर है तो ये एनिमल ही, राइट। तो उनमें क्या हो जाएगा, दे आर सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर एनिमल। है तो ये सिंपल फाइलम में ही आता है, पर क्योंकि ये एनिमल किंगडम में आता है तो ये क्या हो जाएगा, मल्टी सेलुलर एनिमल्स हो जाएगा। क्लियर इतना, ठीक है। अब इनका कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखते हैं कि ये कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, डिफरेंट डिफरेंट इनका जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली देखो इनका हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या हो जाता है कि आदमी कैसे जगह में रहता है, कि जो ऑर्गेनिज्म है वो किस प्लेस में रहता है, वो मैरीन वाटर में रहता है, वो फ्रेश वाटर में रहता है, या फिर वो टेरेस्ट्रियल है, कहाँ रहता है, राइट। तो इनका हैबिटेट क्या है कि ये मोस्टली मैरीन होते हैं। मैरीन का मतलब खारे पानी में, ठीक है, सी वाटर में। ये मोस्टली क्या होते हैं, ये मैरीन होते हैं। क्लियर, मोस्टली मैरीन। कुछ अफ्यू मतलब जैसे कि 90% अगर मैरीन हुए या 95% अगर मैरीन हुए तो 5% क्या हो जाएगा तुम्हारा फ्रेश वाटर में रहेगा। सिर्फ एक ही कैटेगरी है इसमें जो कि हम लोग फ्रेश वाटर के बारे में पढ़ते हैं, तो इसलिए क्या बोलते हैं इनमें कि इनमें मोस्टली ये क्या होंगे, मैरीन होंगे। फ्यू क्या हो जाएंगे, ये फ्रेश वाटर हो जाएंगे। क्लियर। उसके बाद क्या बोलते हैं कि दे आर सेसाइल। देखो सेसाइल का मतलब क्या होता है कि फाइलम पॉरीफेरा का जब हम लोग बोलते हैं तो सेसाइल का मतलब जैसे कि ये नीचे का सरफेस है, ठीक है। अगर नीचे के सरफेस से अटैच रहा, देखो कोई चीज, सपोज ये एक चीज है, ये यहाँ से अटैच्ड है, ठीक है। तो अगर कोई चीज ऐसे चिपका हुआ है इससे कि ये हिल नहीं पा रहा है, अटैच है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिसाइल बोल देंगे, ठीक है। कि यहाँ से क्या होता है, ये पॉरीफेरा ऐसे अटैच रहता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सिसाइल हो जाएगा। और अगर सिसाइल नहीं होता तो सिसाइल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, फ्री लिविंग हो जाएगा। क्लियर। तो ये मोस्टली क्या होता है, सिसाइल। सिसाइल का मतलब क्या हुआ, मैंने बोल दिया, फिक्स्ड एट वन प्लेस, मतलब एक प्लेस पे क्या ये फिक्स्ड रहेंगे। क्लियर। चलो अब देखेंगे कि इनका बॉडी का डिजाइन क्या है। देखो बॉडी का डिजाइन मतलब क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये एसिमेट्रिक है, क्या इनमें कैसे कैसे क्या क्या इनके बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इनका जो बॉडी डिजाइन है ये क्या होता है, मोस्टली एसिमेट्रिकल हो जाते हैं। एसिमेट्रिकल का मतलब, देखो सिमेट्री का मतलब मैंने क्या बोला था कि सिमेट्री का मतलब बोला था मैंने, देखो सिमेट्री का मतलब मैंने तुम्हें क्या बोला था, मतलब एक ऐसा प्लेन पास करेगा, एक ऐसा प्लेन पास करेगा जो कि बॉडी को दो या दो से ज्यादा इक्वल लेवल में डिवाइड कर सके, राइट। अगर बॉडी को डिवाइड कर पा रहा है दो लेवल में तो उनको हम सिमेट्रिकल बोल देंगे, अगर नहीं कर पा रहे तो क्या बोल देंगे, हम उनको एसिमेट्रिकल बोल देंगे, ठीक है। सिमेट्रिकल में भी दो कैटेगरी आ गया था, याद है ना आपको, लास्ट क्लास में हमने ये सब पढ़ रखा है। सिमेट्री में भी दो कैटेगरी आ चुका था, राइट, कि बायलेटरल सिमेट्री होगा या रेडियल सिमेट्री होगा। बायलेटरल का मतलब क्या था, बाय मतलब दो, दो इक्वल पार्ट में अगर एक प्लेन डिवाइड कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, बायलेटरल सिमेट्री हो जाएगा। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या था, मोर देन टू प्लेन्स में डिवाइड कर सकता है, मतलब एक से ज्यादा ये आएगा और उसको दो से ज्यादा प्लेन में उसको डिवाइड कर सकेगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका रेडियल सिमेट्री हो जाएगा, राइट। हमने पॉरीफेरा का क्या पढ़ा था कि पॉरीफेरा मेनली क्या हो जाता है, एसिमेट्रिकल हो जाते हैं, राइट। बायलेटरल सिमेट्री में हमने क्या पढ़ा था, ऐसे याद रखो, रेडियल सिमेट्री में हमने क्या पढ़ा था, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्म, ये क्या आ जाता है, रेडियल सिमेट्री में आ जाता है। और रेस्ट जितने भी है वो किन में चले जाएंगे, तुम्हारा बायलेटरल सिमेट्री में चले जाएंगे, ठीक है। तो उसलिए पॉरीफेरा क्या हो गया तुम्हारा, एसिमेट्रिकल हो जाएगा। एसिमेट्रिकल मतलब नो डिफाइनाइट प्लेन, मतलब कोई भी प्लेन ऐसा नहीं है जो कि ऑर्गेनिज्म को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सके। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। इनका बॉडी में क्या था,
बॉडी वॉल हैज मेनी माइन्यूट पोर्स, क्योंकि हमने क्या बोला कि ये पोर बियरर है, राइट। तो इनके केस में क्या होता है, देखो, अच्छा ये छोटा हो चुका है, मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ। देखो देखो पॉरीफेरा का बॉडी में क्या हो जाता है, ये देखो ऐसे ये यहाँ से अटैच रहेंगे, ठीक है। तो इनमें एक बड़ा पोर होता है और कुछ छोटे छोटे पोर होते हैं। जो बड़ा पोर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको छोटा पोर्स को हम लोग बोलेंगे ऑस्टिया। देखो अच्छा, मैंने ये आई क्यों ऐसे लिखा है ये बाद में पता चलेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लो। जो स्मॉल पोर्स है, जो छोटा पोर्स है, ये स्मॉल पोर है, ठीक है, ये स्मॉल पोर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्टिया बोलेंगे। ये लार्ज पोर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्क्यूलम। ये एल मैंने बड़ा क्यों लिखा है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। क्लियर है, क्लियर है। ऑस्टिया मतलब छोटे पोर, ऑस्क्यूलम मतलब बड़ा पोर। देखो ये याद कैसे रखोगे, तुम कंफ्यूज हो सकते हो। देखो ऑस्टिया में ये स्पेलिंग छोटा है ना, तो इसलिए ये छोटा पोर, ऑस्क्यूलम का स्पेलिंग बड़ा है तो ये बड़ा पोर, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो ऑस्टिया को क्या बोलेंगे हम लोग कि स्मॉल पोर है, ऑस्क्यूलम क्या है हमारा, लार्ज पोर है, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, लार्ज पोर है। क्लियर। अब देखो मैंने आई और एल क्यों लिखा है, क्योंकि जब पानी जो होता है, देखो पानी क्या होता है, क्योंकि ये मेरीन है, राइट, तो पानी के अंदर में होगा, तो पानी यहाँ से एंटर करता है, ठीक है। तो आई से याद रखोगे, ऑस्टिया से एंटर करता है, तो आई से क्या हो जाएगा, इनसाइड, आई से क्या हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा। एल से क्या हो जाएगा, मतलब ये क्या कर रहा है, इसको लीव कर रहा है, ये इसको लीव कर रहा है, ठीक है। ऑस्टिया से पानी अंदर आएगा, ऑस्क्यूलम से पानी बाहर निकल जाएगा। क्लियर है। अब देखो इनके बीच में कैविटी बना रहा है, कैविटी मतलब ऐसा गुफा टाइप का है, कैविटी बना रहा है, ठीक है। इनको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील। पर ये सिलोमेट नहीं होते, क्योंकि इनका जो स्पॉन्जोसील है, देखो सिलोम कब बन रहा था, जब मीजोडर्म आएगा तभी सिलोम बनेगा ना। इनमें तो इनके केस में तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही नहीं होते, सिलोम बनना तो दूर का बात है। तो इनके कैविटी में क्या होगा, नॉट लाइन बाय मीजोडर्म, तो इसलिए ये एसिलोमेट हो जाएंगे, ठीक है। इनको कैविटी को, इनमें बस ऐसा नॉर्मल सा कैविटी रहता है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इनके इसमें क्या हो जाता है कि कुछ ऐसे कॉलर लाइक फ्लैजिलेटेड सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होगा कि कॉलर लाइक फ्लैजिलेटेड सेल्स प्रेजेंट होता है, कॉलर लाइक फ्लैजिलेटेड सेल्स इनमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। इनका काम क्या होता है, देखो क्योंकि जैसे पानी का मूवमेंट क्या हुआ, देखो पानी का मूवमेंट बाहर से पानी क्या हुआ तुम्हारा, ऑस्टिया के थ्रू पानी अंदर आया, ऑस्टिया से पानी गया ऑस्क्यूलम, ऑस्क्यूलम से पानी स्पॉन्जोसिल, स्पॉन्जोसिल से पानी ऑस्क्यूलम से बाहर निकल गया, ठीक है। क्या हुआ बताओ, पानी बाहर से आया तुम्हारा ऑस्टिया में, ऑस्टिया से गया कैविटी जिसको हम लोग स्पॉन्जोसील बोले, स्पॉन्जोसील से पानी कहाँ चला गया, ऑस्क्यूलम से बाहर चला गया। क्लियर। अब देखो जैसे पानी अंदर आता है ना, तो ये मैंने क्या बोला कि ये फ्लैजिलेटेड सेल होते हैं, फ्लैजिलेटेड सेल, ये क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड सेल, ठीक है। या इसको, इनको ही हम लोग कॉलर सेल बोलते हैं, या कोएनोसाइट बोलते हैं, या इनको ही हम कोएनोसाइट्स बोलते हैं। क्लियर है। इनको क्या क्या बोलेंगे हम लोग, कॉलर सेल, फ्लैजिलेटेड सेल या कोएनोसाइट बोलेंगे, ठीक है। तो जब पानी यहाँ से अंदर आता है तो देखो इनका जो सीलिया है, ठीक है, इनमें क्या होता है कि मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब क्योंकि इनमें मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है, क्लियर है, क्योंकि इनमें मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है, तो इस वजह से क्या होता है कि इनके अंदर का जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाता है। क्लियर है। मूवमेंट स्टार्ट हुआ, अंदर का वेलोसिटी क्या हुआ, बढ़ गया। वेलोसिटी बढ़ा का मतलब क्या, वेलोसिटी बढ़ा, प्रेशर कम हो गया, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वेलोसिटी। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है ना, तो वेलोसिटी जब बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है। तो अंदर का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, बाहर का प्रेशर क्या है, ज्यादा, तो प्रेशर ज्यादा से मतलब ज्यादा से अंदर कम के तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो पानी बाहर से अंदर चला जाएगा। क्लियर है इतना, तो यही लिखा हुआ है। देखो अब मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, ये इससे ज्यादा बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है नीट में, बस इतना ही है पॉरीफेरा में। क्लियर। फिर मैंने क्या बोला कि इनका बॉडी वॉल्स है माइन्यूट पोर्स जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्टिया बोलेंगे, और जो बड़ा पोर है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लार्जर पोर को क्या बोलते हैं, ऑस्क्यूलम बोलते हैं। क्लियर। इनका सेंट्रल कैविटी जो होता है, सेंट्रल कैविटी वो क्या होता है, स्पॉन्जोसील होता है, इस प्रेजेंट थ्रू विच वाटर सर्कुलेट, इनके थ्रू ही क्या करेगा, वाटर क्या करेगा, सर्कुलेट करता है। क्लियर है। चलो
अब इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है, इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्योंकि ये नॉर्मल सेल से बने होंगे तो इनमें क्या हो जाएगा कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। इनमें कोई टिश्यू नहीं होता है, इनमें लूज सेल ऐसे अरेंज एग्रीगेट हो जाता है, लूज सेल आके, राइट। उसके बाद आता है इनका बॉडी का सपोर्ट। इनको अब हमारे बॉडी को सपोर्ट देने के लिए क्या है, हमारा स्केलेटल मसल है, ठीक है, स्केलेटल हमारे बॉडी का ढांचा बना रहे। सेम वेज इनके केस में बॉडी को सपोर्ट देने के लिए इनके देखो ऐसे, इनमें कुछ या ऐसे ये समझ लो, ऐसे में स्टार देके बना दे रहा हूं, ठीक है, ऐसे स्टार देके, ठीक है। तो इनके बॉडी में क्या हो जाता है कि स्केलेटल इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स, इनके बॉडी में कुछ स्पिक्यूल्स होते हैं। इन ये सब क्या हो गए तुम्हारे स्पिक्यूल्स हो गए। स्पिक्यूल्स को जोड़ने के लिए कुछ स्पॉन्जिन का फाइबर आ जाता है, ठीक है, स्पिक्यूल्स को जोड़ने के लिए क्या आ जाता है, कुछ स्पॉन्जिन का फाइबर आ जाता है। इनका जो स्पिक्यूल्स है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है। याद कैसे रखोगे, देखो स्पॉन्जिन फाइबर में कहीं भी सी आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, स्पॉन्जिन फाइबर में सी आ रहा है, नहीं आ रहा है, पर स्पिक्यूल्स में सी आ रहा है, तो सी से याद रख लोगे कि स्पिक्यूल्स किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ रहता है, ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद देखो ये हो चुका है। इनका केस में डाइजेशन कैसा होगा, इनका डाइजेशन होता है इंट्रासेलुलर, इंट्रा मतलब सेल के अंदर, ठीक है, इंट्रासेलुलर। फूड क्या हो गया, फूड इज टेकन बाय कोएनोसाइट, कोएनोसाइट के थ्रू फूड आएगा, दैट इज लाइन बाय स्पॉन्जोसिल। स्पॉन्जोसिल में ही मैंने बोला था ना कॉलर सेल प्रेजेंट होता है, कोएनोसाइट इसके थ्रू ही फूड, वाटर, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन सब ये यहीं से करता है, ठीक है। सर्कुलेशन, respiration, excretion all occur through diffusion with the help of water current system। ये important है, water current system। water current system किसमें देखने को मिलता है, पॉरीफेरा में। अगर बोल दिया कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसको में देखने को मिलता है तो वो इकाइनोडर्मिटा में होता है। वाटर करंट सिस्टम किन में हो जाएगा, पॉरीफेरा में। यही वाटर करंट मतलब क्या हुआ कि बाहर से देखो ऑस्टिया के थ्रू अंदर आया, स्पॉन्जोसेल से कहाँ चला गया, ऑस्क्यूलम से बाहर चला गया। तो ये जो प्रोसेसर है इसी को हम लोग वाटर करंट बोलते हैं। वाटर करंट के थ्रू ही क्या हो जाता है, इनका सर्कुलेशन भी हो रहा है। स्पेशल स्ट्रक्चर कोई प्रेजेंट नहीं है क्योंकि ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, तो एज सच कोई स्पेशल स्ट्रक्चर इनमें नहीं होता है, ठीक है। तो इनका सर्कुलेशन जो हो गया, इनका रेस्पिरेशन जो हो गया, इनका एक्सक्रीशन जो हो गया, ये क्या हो गया, नॉर्मल डिफ्यूशन। नॉर्मल डिफ्यूशन मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, नॉर्मल डिफ्यूशन से हो गया विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट सिस्टम। क्लियर है इतना, क्लियर है। कुछ यूनिक फीचर जो हमने पढ़ चुका है। यूनिक फीचर क्या क्या है, वाटर एंटर थ्रू ऑस्टिया, उसके बाद स्पॉन्जोसील में जाएगा, ऑस्क्यूलम से बाहर निकल गया, ठीक है। वाटर कैनाल सिस्टम ही किसमें हेल्प करता है आपका, हेल्प इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट, रिप्रोडक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, क्लियर। इनमें नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है, सच कोई नर्वस सिस्टम इनमें नहीं होता है। अब इनका रिप्रोडक्शन कैसे होगा, देखो इनमें सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली इनमें बाय बडिंग के थ्रू होता है, कि मतलब एक बड बन गया, ठीक है, एक बड बन गया और वो बर्ड बाद में क्या हो जाएगा, बर्डिंग में देखो यहाँ से एक बर्ड बन गया, ये अटैच हो गया, ये नया ऑर्गेनिज्म बन गया, ठीक है। तो मेनली इनके केस में बर्डिंग के केस में होता है, बर्डिंग से होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, स्पॉन्जेस आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या था कि मेल एंड फीमेल गैमेट आर इन द सेम इंडिविजुअल, मतलब इनमें दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म नहीं है जिनमें कि मेल और फीमेल डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, मेल और फीमेल एक ही बॉडी में प्रेजेंट है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं कि हर्माफ्रोडाइट बोलेंगे। क्लियर है इतना। हर्माफ्रोडाइट क्या है, इनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या हो जाता है कि डायरेक्ट पॉरीफेरा जैसा नहीं दिखेगा, मतलब इन बिटवीन एक लार्वल स्टेज आता है जो कि डिस्टिंक्ट होता है फ्रॉम द एडल्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे इंसान का बच्चा इंसानी जैसा पैदा होगा ना, पर उनके केस में नहीं होता है, उनके केस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जैसे फ्रॉग में टैडपोल बोलते हैं, तो इन बिटवीन और एक प्रोसेस आ जाता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इनको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है विथ फ्री स्विमिंग लार्वा। इनका जो लार्वा है वो क्या होता है, फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। समय के साथ जैसे जैसे वो एडल्ट बनेगा वो क्या हो जाता है कि वो जमीन से अटैच हो जाता है। क्लियर है इतना। तो यहाँ तक ही पॉरीफेरा में था। ये कुछ एग्जाम्पल देख लेते पॉरीफेरा का। ये जो एग्जाम्पल है ये साइकॉन का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये है आपका यूस्पॉन्जिया, ठीक है, ये है आपका स्पॉन्जिला और ये है आपका स्पॉन्जिया, जिससे आदमी यूजुअली नहाता है, इसको बाथिंग स्पॉन्ज भी बोलते हैं, ठीक है। साइकॉन इनका साइंटिफिक और एक नाम है स्काइफा, साइकॉन स्काइफा।
स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। स्पॉन्जिला जो है, देखो हमने बोला था ना कि ये मैक्सिमम क्या होता है, मेरीन होता है, पर फ्यू फ्रेश वाटर होता है। तो स्पॉन्जिला जो है वो क्या हो जाता है, तुम्हारा फ्रेश वाटर हो जाता है। ठीक है, यू स्पॉन्जिया ये हो गया, यू स्पॉन्जिया, इनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं। क्लियर, तो यहाँ तक ही था। इनमें कुछ क्वेश्चन जो नीट प्रीवियस ईयर में आया है वो हम लोग देख लेते हैं। क्लियर, देखो क्या बोला है नीट 2017 में जो क्वेश्चन आया कि इन केस ऑफ पॉरीफेरा द स्पॉन्जोसेल इज लाइंड विद, स्पॉन्जोसेल किससे लाइन होता है, कॉलर सेल या कोएनोसाइट। क्लियर, नीट 2015 में क्या आया था, बॉडी हैविंग मिसवर्क ऑफ सेल इंटरनल कैविटी लाइंड विथ फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल। देखो ये लाइन जैसे आ गया ना, फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल, तो हमारे दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पॉरीफेरा। क्लियर है इतना तक, तो यही था पॉरीफेरा का फाइलम के बारे में। नेक्स्ट फाइलम में हम लोग सिलेंट्रेटा पढ़ेंगे और फर्दर फाइलम में इंक्रीज करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ओके बाय स्टूडेंट्स।